नमस्कार, मैं आचार्य श्रीधर, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्पीकर। मैं हिंदी में राइटिंग भी करता हूं और वर्तमान में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हूं। आज एक सच्ची घटना जो राजस्थान के कोटा शहर में हुई, उसके माध्यम से मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूं। युवाओं से भी बात करना चाहता हूं और उन युवाओं के अभिभावकों से भी बात करना चाहता हूं। शायद इस बात से, इस संवाद से कोई एक समाधान का रास्ता निकलेगा और कहीं न कहीं हमारे युवा या अभिभावक ऐसी चीज़ सोचने पर विवश होंगे ताकि वो अपने बच्चों का संरक्षण कर सकें, उन्हें बचा सकें ऐसी तकलीफ़ों से जो आदर्श और आविष्कर ने किया। ये आदर्श राज और आविष्कर कासले सिर्फ 2 परिवारों और 2 घरों के बच्चे नहीं हैं। ये हिंदुस्तान के करोड़ों लाखों घरों के उन बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सपनों की गठरी लिए, उम्मीदों की गठरी लिए अपने एक प्यारे शहर को, अपनी प्यारी गली को, अपने प्यारे लोगों को, अपने प्यारे दोस्तों को छोड़ करके एक अजनबी शहर में जाते हैं और एक ऐसी उम्र में जाते हैं जो बहुत कच्ची उम्र होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा भावनात्मक पोषण की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा भावनात्मक संरक्षण की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा भावनात्मक संवर्धन की ज़रूरत होती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को तिलांजलि देकर के वो निकलते हैं एक अजनबी शहर में। अकेलापन आता है उनकी ज़िंदगी में और इतना भयंकर, इतना भयावह आता है वो अकेलापन कि कभी उस मनोभूमि पे, उस धरातल पे जाके महसूस करिए कि किस तरह बच्चा जो है जा कर के नई जगह पे नए लोगों में अपने लोगों को तलाशता होगा। वो आसान काम नहीं है। कितनी रातें, कितनी शामें जो है अकेले में बंद कमरे में घुटन से भरे माहौल में रोया होगा, वो कितना याद किया होगा आपको। कई बार उसे लगा होगा कि झोला उठा के वापस अपने शहर, अपने गांव निकल लूँ, लेकिन उसके पाँव में बेड़ियाँ पड़ गई होंगी कि मेरे पिता का सपना है, मेरे माँ का सपना है। एक उम्मीदें हैं, चुनौतियां हैं जीवन में, उसके लिए उसको लड़ना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। लेकिन क्या हम उसे, आदर्श को या आविष्कर जैसे असंख्यों युवाओं को हम उस तरह से तैयार कर पा रहे हैं? उनकी उस मनोभूमि को हम समझ पा रहे हैं जहां उन्हें तलाश होती है हमारे अभिभावकों की, एक अच्छे दोस्त की, एक ऐसे हाथ की तलाश होती है जिसे थाम लें वो जब भी गिरें तो, एक ऐसे कंधे की आवश्यकता उन्हें होती है। क्या उन्हें मिल रही है कि जब वो पीड़ा में हो तो उस कंधे पर सर टिकाकर रो सकें? या फिर कोई ऐसी जगह जहां वो फ़ोन घुमा के बोल के जाके बोल लें, जाके मिल लें, जाके कह दें कि मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए, मैं टूट चुका हूं, मैं अब बिखरने की कगार पे हूं। ये स्थितियां जिस तरीके की निर्माण की गई 16, 17, 18 साल के युवक, वो इतना भी परिपक्व नहीं है। पूरा समाज प्रश्न के दायरे में खड़ा है, पूरा परिवार, पूरा अभिभावक, सारे के सारे शिक्षा व्यवस्था सारी जो है कटघरे में खड़ी है। क्यों नहीं ऐसा होता है? हम इस तरीके का कनेक्शन डेवलप करें उससे कि वो अपनी बात खुल करके कह सके। वो कह सके कि पापा मेरे टेस्ट सीरीज में नंबर कम आए हैं। ये आश्वस्ति, ये आश्वासन उसे क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये सारा जो परिवेश तैयार किया गया है, किस लिए तैयार किया गया? क्या हम उसे इसीलिए भेज रहे हैं बाहर कि वो जाके सुसाइड कर ले, जाके इमोशनल डिसऑर्डर का शिकार हो जाए? जाता है बच्चा, नई जगह पे जाता है, कुछ दिन नई चीज़ों को बिल्कुल आकर्षण के साथ देखता है, फिर उसके ऊपर अकेलापन हावी होता है, उसकी तन्हाई हावी होती है। उससे उबरने के लिए दोस्तों को तलाशता है वो, और दोस्त भी कैसे? उसी तरह के दोस्त। अभी कुछ दिन पहले ही एक 22-23 साल के युवक से बात हो रही थी जो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था मुझसे। उसने बताया कि सर, बात करने भी हम जाते हैं तो बात के केंद्र सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं: पैसा, लड़की और दारू। सोचिए किस तरीके के समाज का निर्माण किया गया है। और अगर सारी बातें केवल इन्हीं चीज़ों पर फोकस कर दी जाएं तो उनका मानस, उनका मन, उसका मस्तिष्क किस तरीके से विकृत रूप से तैयार होगा
कितनी लड़ाई उन्हें अपने आप को अपनी इंद्रियों से लड़ना पड़ेगा। ये सारे इंद्रिय बोध, इंद्रियों का ज्ञान, इंद्रियों की बातें, ये सारी चीज़ें एक तरह से लुप्त कर दी गई हैं। क्यों नहीं इस तरह की बात हो रही है कि उसको स्पष्ट रूप से चीज़ें दिखाई दें कि क्या सही है क्या गलत है। दोस्तों का साथ जाता है, वहाँ उसे नहीं मिलता है, सहानुभूति नहीं मिलती है, तो फिर नशे की लत उसकी शुरू होती है। क्या करे वो भी। ये तो वैसे ही मामला है कि जैसे बाजार में सब्जी लेने गए और सारी सब्जियां सड़ी हुई हैं, तो क्या लेगा, जो रहेगा उसी में से तो लेगा ना। हम आप अपने बच्चों को उस तरह से, उसके मानस को उस तरह से तैयार नहीं कर रहे हैं। शेरनी का दांत गिनने वाले बच्चे इस देश में पैदा हुए हैं। हर बच्चे को राम और कृष्ण की तरह देखा गया है। चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। वो राम जो हंसकर 14 वर्ष का वनवास काट गए, वो कृष्ण जो एक तरफ प्रेम से भी नहीं टूटे, कर्तव्य से भी नहीं टूटे, जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ ऐसा आया कि पैदा हुए कारावास में, माँ का साथ नहीं मिला, एक राजा की संतान होकर के भी धूप में गाय चराए, कृषि की। इस तरह के हम अपने बच्चों में इस तरीके के राम और कृष्ण जैसे नायक देखना चाहते हैं, वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्शन है। हम उनको उस तरीके से लड़ाई के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। हम सिर्फ उन्हें हथियार दे रहे हैं, हथियार चलाना नहीं सिखा रहे हैं। उन्हें हम पानी में धकेल दे रहे हैं लेकिन तैरना नहीं सिखा रहे हैं। हम उन्हें सपने दे रहे हैं, उम्मीदें दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि इनकेस अगर नहीं हुआ तब क्या होगा, तब की क्या स्थिति होगी, तब क्या करोगे, ये हम नहीं बता रहे हैं। कोई बच्चा अगर टेस्ट सीरीज में या फिर किसी परीक्षा में अगर कम अंक पाता है और लगातार पाता है और तमाम कोशिशों के बाद भी पाता है, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही लक्ष्य हर व्यक्ति के लिए बना हुआ हो। अगर वो असफल हो रहा है तो इसका मतलब उसके लिए कोई और रास्ता, कोई और विकल्प प्रकृति ने चुना हुआ है। अमिताभ बच्चन जब फिल्मों से निराश हुए तो अपने पिता को एक पत्र लिखा कि कुछ काम करने जा रहा हूं मैं। तो पिता का जवाब, हरिवंश राय बच्चन का जवाब क्या था उस पत्र का, कि अगर उस काम में सफलता मिली तो अच्छा, अगर नहीं सफलता मिली तो और अच्छा। अमिताभ बच्चन को समझ में नहीं आया। बाद में उन्होंने पिताजी से पूछा तो बोले अगर सफल हो गए तो इसका मतलब यही तुम्हारे लिए था, और अगर असफल हुए तो इसका मतलब कोई और चीज़ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और उस क्षेत्र में असफल हुए वो। बाद में फिल्मी दुनिया में क्या नाम और क्या शोहरत उन्होंने कमाया, आप खुद देख सकते हो। तो उस असफलता में क्या अमिताभ बच्चन ने सुसाइड कर लिया था? कमज़ोर नहीं पड़ना है। यह मन जो है ना, बार बार यही कहा गया है, तन में मन शिव संकल्प मस्तु, कि यह मन शिव यानी अच्छे विचारों से, कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। लेकिन इस तरीके की परिवेश बना दिया गया है, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। हमारे श्रवण इंद्रियों के माध्यम से, चक्षु इंद्र के माध्यम से किस तरह की चीज़ें इस मानस में अंदर जा रही हैं, और उसी तरह की अंतरात्मा तैयार हो रही है, उसी तरह का अभ्यंतर तैयार हो रहा है, उसी तरह का चिंतन तैयार हो रहा है। भीतर एक तरीके से आग समझ लीजिए अपने अंदर डाली जा रही है। वो आग इस शरीर को भस्म कर देगी। हमको, आपको, सबको मिल के इस पे काम करना होगा। हमें अपने बच्चों को इस कंफर्ट जोन में लाना होगा कि तकलीफ़ के दिनों में हमारा हाथ थाम के कह सकें कि पिताजी, माताजी, मेरी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। मेरे पास युवक आते हैं, अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं अपने घर में नहीं कह सकता। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक युवक ने फ़ोन के ज़रिए संपर्क किया और बोला कि सर बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल करिए। बोले कि सर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सुसाइड कर लूँगा। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्या हुआ? कई बार उससे बात करने के बाद उसकी समस्या समझ में आई। पूरे संभव प्रयास किया मैंने कि उसकी चीज़ें समझाऊं, बताऊं। अपनी असफलता से वो निराश हो चुका था वो व्यक्ति। बाद में मैंने उनको सहयोग किया और उस दिशा में आगे बढ़े और फिर से उन्होंने अपने करियर को एस्टेब्लिश किया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को सिर्फ सपने न दिए जाएं,
उनको एक स्कोप भी दिया जाए कि वो कह सकें अपनी तकलीफ़, बता सकें अपनी तकलीफ़। उम्मीद है कि आप अपने बच्चे को समय देंगे और गुजारिश है आपसे कि 2 या 3 दिन पर या रोज़ एक बार दिन में उससे बात करिए। और बात में ये नहीं पूछिए कि ये कितना मार्क्स पाया, कितनी तैयारी हुई तुम्हारी, प्रोफेसर ने तुम्हें क्या कहा, तुम्हारा रिव्यू क्या है, अगला टेस्ट कैसे होगा, क्या होगा। इस सब के इतर उसकी बातों को सुनिए, उससे पूछिए खाना क्या खाया, दोस्तों के साथ कैसा टाइम गुजरा उसका, कहीं टहलने गया कि नहीं, क्या किया। इस तरह से धीरे धीरे बात करते हुए कंफर्ट जोन में आएगा तो उसको लगेगा कि मेरे पिता, मेरे माँ, मेरा परिवार सिर्फ मुझसे सपने या उम्मीदें नहीं रखता है, बल्कि मुझे भी मानता है, मुझे भी प्यार करता है। वो इमोशनल सपोर्ट उसको इतना स्ट्रांग बनाएगा कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी। बहुत ही दुखद रहा और इससे अंदर तक हम सब हिल चुके हैं और कोशिश यही रहेगी आगे से इस तरीके की घटनाएं ना हो। इस मंच पर अपनी राय भी प्रस्तुत करिए। आप कोई विचार हो तो ज़रूर शेयर करिए और इसे बच्चों तक और उनके अभिभावकों तक भी शेयर करिए ताकि कुछ न कुछ उनका कल्याण हो सके, उनका मानस पहले से मजबूत हो सके, अपने अकेलेपन, अपनी कुंठा, अपने तनाव से वो बाहर निकल के जीवन के सत्य का साक्षात्कार कर सकें, उसका सामना कर सकें, उन चुनौतियों से ताल ठोंक कर 2-2 हाथ कर सकें। चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।